आज कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए जो हमारे साथ मौजूद है पार्टी के स्पोक्स पर्सन्स हमारे अल्ताफ ठाकुर साहब, उनके एक्सट्रीम में जो है हमारे साहिल बशीर साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन हैं, और मेरे राइट साइड में जो है मंजूर साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन है। मैं अल्ताफ साहब को दावत देना चाहता हूं कि वो आज की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज बात रखें। आज शुक्रिया साथियों, आज आप शॉर्ट नोटिस में आपने यहाँ तशरीफ लाया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि अभी साजिद साहब ने आपका तारुफ करा दिया, मेरे साथ हमारे स्टेट के स्पोक्स पर्सन इंजीनियर साहिल बशीर साहब है, मेरे लेफ्ट साइड में हमारे स्टेट के स्पोक्स पर्सन मंजूर भट्ट साहब है, उनके साथ हमारे मीडिया इंचार्ज साजिद यूसुफ साहब है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल से कश्मीर में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आतंकवादियों को एक विक्टिम की तरह पेश कर रही है। सबसे बड़ी दुख की बात और शर्म की बात है कि कांग्रेस के रजीम में एक आतंकवादी के पास एक पीस एम्बेसडर बन के भेजा जाता है। और ये कौन करता है? ये कांग्रेस गवर्नमेंट करता है। जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट होती है 2006 में, जब यासीन मलिक जो एयरफोर्स के 4 अफसरान के कत्ल में मुलव्वस है, जो खुद उसने इकरार किया है, जो रुबिया सईद किडनैपिंग केस में मुलव्वस है, जो मुफ्ती सईद साहब की बेटी और महबूबा जी की बहन है, जिनका किडनैप यासीन मलिक ने कराया था। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, कश्मीर में अगर सबसे ज्यादा पंडितों का कत्ल करने वाला वो यहाँ की JK-LF उस वक्त की तंजीम थी, और उसका कमांडर था यासीन मलिक, चीफ कमांडर था उसका। और बिटकराटे के जरिए उन्होंने सैकड़ों कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड करा, नरसंहार करा दिया। और कांग्रेस को शर्म नहीं आती है कि कांग्रेस ऐसे कातिल, ऐसे आतंकवादी को पाकिस्तान भेजकर हाफिज सईद के पास अमन की भीख मांग रही है। यह है कांग्रेस की स्ट्रैटेजी, और यह रहा कांग्रेस का एक स्टैंड जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ हमेशा उठाया था। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ कांग्रेस का हमेशा सॉफ्ट एक कॉर्नर रहा है। और इस वजह से आपने देखा कि 2014 तक पूरे हिंदुस्तान में सीरियल ब्लास्ट्स होते थे। मुंबई अटैक देखिए, दूसरी जगह आप देखिए, और कश्मीर में आप देखिए किस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा था। लेकिन 2014 के बाद जैसे ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश की कमान संभाली और आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस का जो उन्होंने एजेंडा लेके आए, और आप देखिए, आप कश्मीर में लगभग आतंकवाद समाप्त हो चुका है, जम्मू में लगभग आतंकवाद समाप्त हो गया। साथियों, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कांग्रेस यासीन मलिक जैसे खूंखार आतंकवादी, जो कातिल है, जो दहशतगर्द है, जो बंद है, उसको पार्लियामेंट हाउस में रेड कारपेट बिछाकर उसका वेलकम करती, उसको खीर और बिरयानी वहां खिलाती है। और मनमोहन सिंह उसको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने सबसे बड़े आतंकवादी, देश के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद के साथ बात की और अमन की भीख मांगी है। क्या कांग्रेस को अपनी आर्मी पे भरोसा नहीं था, अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं था, जिन्होंने हजारों की तादाद में कुर्बानियां देकर यहां आतंकवाद का समाप्त कर दिया? और आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड आतंकवाद के लिए उड़ी हुआ, हमने बालाकोट कर दिया, पठानकोट हुआ, हमने एयर स्ट्राइक की, पहलगाम हुआ, हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर अंदर घुटनों के बल टिका दिया। और पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर घुसकर हमने दहशत की फैक्ट्रियों को तबाह व बर्बाद कर दिया। और हाफिज सईद, अजहर मसूद और जितने भी दहशतगर्द वहां, जो बड़े बड़े दहशतगर्द हैं, वो चूहों की तरह आज बिल में छुपे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के स्टैंड में फर्क है। और वही कांग्रेस जिन्होंने यासीन मलिक को एक विक्टिम की तरह पेश किया, और कल ही आप देख रहे राहुल गांधी के अंकल सैम पित्रोदा, उन्होंने कहा पाकिस्तान मेरा अपना मुल्क है, मेरे अपने मुल्क की तरह लगता है। कांग्रेस की पॉलिसी जो है वो हमेशा देश के खिलाफ रही है, वो देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, देश की एकता के लिए खतरा। इसलिए चाहे सैम अंकल हो और राहुल जी का मणिशंकर अय्यर हो, या देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिसने यासीन मलिक का वेलकम करके उसको खुशामदीद कह दिया कि यासीन साहब, आपने हाफिज सईद से अमन की भीख मांगी। क्या इतना कमजोर हिंदुस्तान को वो समझ रहे थे कि
उनको एक आतंकवादी के पास पीस का एम्बेसडर